हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 नवंबर 2023, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, आज सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि सूर्य देवता नीच राशि तुला में है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो सूर्य जो है वो तुला में होते हैं। ऑब्वियसली चंद्रमा साथ होंगे क्योंकि अमावस्या की रात होती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या ऐसे पवित्र योग निकल कर आते हैं, क्या ऐसे शुभ योग निकल कर आते हैं, उसको समझेंगे। फिर समझेंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस समय आप पूजा करें, कैसे पूजा करें, क्या क्या सामग्री, कौन सा मटेरियल आप उसमें यूज करें। और एंड में मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ा सा आपको ग्रहों की स्थिति आज की मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आज के ग्रहों की स्थिति है जिसमें हमारे बृहस्पति जो है देवगुरु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में 15 डिग्री और 4 मिनट पे हैं। शुक्र केतु की युति है कन्या के अंदर। मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है वैसे में, अदरवाइज आपकी कुंडली में केवल राशियों की ये प्लेसमेंट होगी। मंगल, सूर्य, चंद्र जो है ये तुला राशि के अंदर, चंद्रमा स्वाति में, सूर्य विशाखा नक्षत्र में और मंगल भी विशाखा नक्षत्र में है। अब मैं तीन चार बहुत अच्छे योगों की बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर सूर्य तुला के अंदर होते हैं तो हम उसको गलत परसेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि सूर्य देवता नीच है और दीपावली। सबसे पहले आप ये समझिए कि हर एक राशि में सूर्य देवता जो है एक आदित्य की फॉर्म में होते हैं। और तुला के अंदर जो आदित्य है वो पूषान आदित्य है। अब पूषा या कुषाण आदित्य जो है वो क्या है? ही इज द गिवर ऑफ द कैटल वेल्थ। आपके जीवन में जितनी भी वेल्थ होती है, चाहे वो भोजन को लेकर हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो वेल्थ मानी गई थी वो भोजन माना गया था कि आपके पास दो वक्त की बहुत अच्छी सात्विक भगवान की कृपा से दिया गया भोजन हो और भोजन के बाद पाचन शक्ति हो कि आप उसको पचा सकें। देखिए, सबसे ज्यादा बड़ी हानि इस दुनिया में पता है क्या होती है? जब आपकी सेहत चली जाती है। आपके जीवन में आपके पास भोजन, सुख, सुविधा सब कुछ होता है, लेकिन उसको भोगने का, भोजन को खाकर पचाने का जब आपके पास योग्य नहीं रहता तो आप दुर्बल हैं, आप गरीब हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पूषाण आदित्य है, ये एक खाने के अंदर, भोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पुषाण आदित्य की आशीर्वाद से आती है। और आप देखिए कि सूर्य देवता जो है इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। सबसे पहले सबसे बड़ी वेल्थ था, सबसे बड़ी वेल्थ कौन सी है? भोजन। फिर उसके बाद आपके पास कैटल्स, कैटल से भी हम दूध लेते हैं। आपके पास सुख सुविधाएं जो है वो पुषाण आदित्य देते हैं। तो पहली तो ये पॉजिटिव चीज आई। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी समझना है कि सूर्य महाराज यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपको जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति करनी होगी तो आपको ईगो छोड़नी होगी। देखिए, नीच का जो सूर्य है, नीच की राशि में अगर सूर्य है तो एक चीज तो तय है कि इसके अंदर ईगो की कमी है। और देखिए, आप जब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है सक्सेसफुल होने का, कि आपके अंदर घमंड और ईगो नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक चीज और है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई आपके साथ क्लाइंट है ऐसे जिन्होंने आपके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, आपको गलत बोला कि आपने हमें अच्छी सर्विसेज नहीं दी, हमें ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो फिर आपके शरण में आते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा उस समय परेशान था, मुझे आपकी सर्विसेज फिर से चाहिए, मुझे आपके साथ फिर से काम करना है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इगोइस्टिक है तो आप उसको कहेंगे कि आई विल नॉट गिव यू एनी सर्विसेज। तो ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है तुला राशि के अंदर। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में हमेशा के लिए निरंतर
आपके साथ रहूं, आपका जो है आपके घर पे आके रहूं और आपको सारी सुख सुविधाएं दूं, तो सबसे पहले अपना घमंड और अपनी ईगो को खत्म कर दीजिए। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है और सूर्य विशाखा नक्षत्र के अंदर है। अब ये जो दोनों नक्षत्र हैं, ये भी एक्सपेंशन के नक्षत्र हैं। और चंद्रमा जब स्वाति में होते हैं ना, आपको पता है स्वाति नक्षत्र जो है हनुमान जी का जन्म नक्षत्र है, वायु पुत्र हनुमान, राइट। तो कहीं ना कहीं पर हनुमान जी की अत्यंत कृपा आज रात आप सब पर रहेगी। दूसरी बात यह है कि विशाखा एक्सपेंशन का नक्षत्र भी है, चीजें एक्सपैंड होती हैं, बढ़ती हैं, नई चीजों की शुरुआत जो है विशाखा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के अंदर की जा सकती है। और यहाँ पर दोनों सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। तो सूर्य की नीच राशि में आने पर ही दिवाली मनाई जाती है कि आप अपना जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या आपके अंदर घमंड होता है, या ईगो होती है, उसको त्यागें और नरिशमेंट की तरफ चलें। क्योंकि अगर हम कुषाण आदित्य की बात करें, तो यहाँ पर एक और शक्ति विष्णु जी की अवेलेबल होती है, एक एक शक्ति प्रेजेंट होती है, जिसमें आप देखेंगे कि विष्णु जी हयग्रीव के रूप में है, जिसमें उनका चेहरा जो है वो एक घोड़े जैसा और शरीर ह्यूमन है। तो हयग्रीव जो है एक वॉरियर हैं, जिन्होंने देवताओं को बहुत बार बचाया, और वो प्योरेस्ट फॉर्म है नॉलेज, ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस की। अब ये सारी चीजें यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरे साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, ताकि जब मैं आपके घर पे आऊं, आपके जीवन में आऊं, तो साथ में आपको इंटेलिजेंस भी मिले। देखिए, धन कमाना बहुत आसान है, कभी कभी आपको बहुत धन मिल जाता है, लेकिन उसको लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए आपको इंटेलिजेंस की, प्योरिटी की, ब्रिलियंस की जरूरत होती है। वो सारी शक्तियां आज तुला के अंदर है। आप अगर इन चीजों पे रिसर्च करेंगे ना, तो आपको मेरी एक एक बात जो है आप रेजोनेट कर पाएंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं आपको। तो ये जो चीजें हैं, ये कॉम्बिनेशन जो है, और एक और बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, जिसमें आत्मा कारक और अमत्य कारक एक साथ हैं। ये भी जैमिनी सूत्र का एक राजयोग है, जब आत्मा कारक और अमत्य कारक एक साथ हों। और सूर्य अमत्य कारक है, अमत्य कारक मींस प्लैनेट विद द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इस समय। और जो अमत्य कारक ग्रह होता है वो इनकम के लिए, पैसे के लिए, आपकी कुंडली का मिनिस्टर होता है। ये वो ग्रह की शक्ति होती है जो आपको पुश करती है। और आज इस योग में सूर्य देवता जो है कुषाण आदित्य के फॉर्म में आपको पुश करेंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको संकल्प लेने की हिम्मत देंगे कि आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन को संवारें, दूसरों का जीवन संवारें। किसी भी प्रकार की जो ईगो है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अकड़ है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे करके दिखाया, आपने कुछ नहीं किया। जो किया उस भगवान ने किया, आपको शक्ति दी करने की। ऐसे माइंड फ्रेम में अगर आप रहते हैं, तो ये दिवाली आपको बहुत ही उत्तम और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स अपने जीवन में दे देगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से दिवाली के मुहूर्त हैं, क्या समय है। देखिए, दो मुहूर्त सबसे इंपॉर्टेंट है। और पहला तो शाम का ही मुहूर्त होता है, शाम के समय, यानी प्रदोष काल। प्रदोष काल कौन सा था? जब सूर्य अस्त हो रहा होता है ना, उसके बाद का जो मुहूर्त होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो शाम को 5:11 से 7:39 में ये जो है आएगा। और इसमें अगर आप 5:42, 5:42 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे अगर आप कुंडली बनाएंगे, तो स्थिर लगन, वृषभ लगन आ जाएगा। तो वो बहुत शानदार है, और वो 7:15, 7:30 बजे तक रहेगा। मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो वो समय है प्रदोष काल का, वृषभ लगन। मतलब जब 5:40 के आसपास वृषभ लगन आ जाएगा, 41, 42 के आसपास, और 2 घंटे जो है, पौने 2 घंटे वहां रहेगा, तो उसमें आप घर का, ऑफिस की जो है पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद निशित काल होता है। निशित काल में अगर आप कोई सिद्धियां लेना चाहते हैं, आप कोई परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं धन अर्जित करने के लिए, तो वो रात को 11:39, यानी 11:39 PM
टू 00:30 AM, ये 52 मिनट्स का एक मुहूर्त है जो बहुत जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव जो है मुहूर्त है। वैसे सौभाग्य योग जो है कुंडली के अंदर, वो 12 नवंबर शाम को 4:25 पे लग जाएगा, और 13 नवंबर दोपहर को 3:23, यानी कि सारा ये जो शाम 4 बजे से लेके अगले दिन तक सारा समय जो है सौभाग्य योग वाला है। तो ये तो आपको योग पता लग गए। और जो मैं जिस समय की मैं बात कर रहा था आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब यू नो हम शाम को अगर हम करते हैं तो 7:17:42 5:42 पे वृषभ स्थिर लगन, पैसा चाहते हैं ना कि स्थिर रहे आपके जीवन में, तो ये वो लगन बन जाता है और शानदार योग यहाँ पर बनते हैं। तो इस समय में जो है आप घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी पूजा करिए, और रात को फिर 11:39 पे आप बैठ जाइए, और फिर उसके बाद बहुत से और मुहूर्त निकलेंगे। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो है लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। घी का चौमुखिया दिया आप जलाइए, घी के पास हल्दी की 4-5 गांठें, एक सिक्का, और थोड़ी सी आपको जो है कौड़ियां मिल जाती हैं, वो आप वहां पर रख लीजिए। नहीं तो आप केवल हल्दी की गांठें रख लीजिए, या नॉर्मल सिक्का रख लीजिए। अगर आप अब्रॉड में हैं तो कुछ डॉलर्स या कुछ रुपए जो है उनको मौली के साथ बांध के या धागे के साथ बांध के वहां पर रख लीजिए। और सबसे पहले तो दिवाली को लिखना चाहिए। कैसे लिखते हैं दिवाली? एक नॉर्मल भोजपत्र ले लीजिए, और अनार की कलम ले लीजिए, और थोड़ा सा सिंदूर बना लीजिए। अब आप फॉरेन में हैं, अब्रॉड में हैं, ये चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एक प्लेन पेपर ले लेंगे और रेड कलर का पेन ले लेंगे, और उस पे आज की डेट डालिए। उसके बाद लिखिए दीपावली पूजन, और फिर अपने पूरे परिवार का सबका नाम लिख दीजिए। सबसे पहले बड़ों का, फिर उसके बाद छोटों का, और उसके बाद लिख दीजिए आज हमने दिवाली पूजी और पूरे परिवार पर सुख समृद्धि हो। ये लिखकर आप भगवान के चरणों में, लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। लिखित में संदेश जो है दिया जाता है। जब आप लिखते हैं ना तो 9 के 9 ग्रह साक्षी हो जाते हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको इंक चाहिए जो शनि देव देते हैं, ठीक है, पेपर है, कलम है, बुध आ जाता है, बृहस्पति और चंद्रमा, इमोशंस आ जाते हैं। तो जब कोई चीज लिख कर दी जाती है तो 9 ग्रहों का वास होता है उसके अंदर। तो लिखकर आप अपने सभी ग्रहों की एनर्जी को समर्पित कीजिए माँ लक्ष्मी जी के सामने। उसके बाद जो है आप जो लक्ष्मी गणेश जी की आरती कर सकते हैं, सभी परिवार को प्रसाद जो है आप दे सकते हैं। अब मंत्रों की सिद्धियों की अगर हम बात करें तो इस रात को दुर्गा देवी की सिद्धि जो है बहुत अच्छी रहती है। मैं बेसिक मंत्र आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आप बैठकर रात को जो है 16 माला कर लीजिएगा, ओम गम गणपते नमः। तो ये बहुत सिंपल मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। 16 माला आपने करनी है। जैसे ही 16 माला खत्म हो, फिर 16 माला कर लीजिएगा नमः शिवाय की, राइट, नमः शिवाय। उसके बाद आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इसकी 16 माला कर लीजिएगा। ये मैं रात को आपको लंबा स्केड्यूल दे रहा हूं। अब अगर आप 16 नहीं कर सकते तो एक एक माला, ओम गम गणपते नमः, नमः शिवाय की एक माला, फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो इसकी 16 माला कर लीजिए, एक माला कर लीजिए, या 5, जो कन्वीनियंट हो। एक मिनिमम है, 5 भी कर सकते हैं, राइट, और 16 भी कर सकते हैं, जितनी आप में हिम्मत हो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद एंड में 16 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वो मंत्र हैं जो आपको धन, सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, बिजनेस, काम, ये सारी चीजें जो है ये मंत्र आपको देते हैं, राइट। तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करिएगा, और फिर सुबह तक बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक थक ना जाए, बस हो जाए कि अब तो सुबह हो गई, अब हम सोएंगे, तो हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिएगा। आपके आसपास जितनी चीजें पड़ी होंगी वो सब एनर्जाइज हो जाएंगी। जल ले लीजिएगा आप थोड़ा सा, आप कॉपर के लोटे में या किसी गिलास में जल लेकर
उस जल को थोड़ा थोड़ा सबको घर में पिला दीजिएगा और फिर घर पर भी उसका छींटा जो है वह आप दे दीजिएगा। बस ये सिंपल सी विधि है जो आपने करनी है। और जो हल्दी की गांठें आपने दिए के पास, लक्ष्मी गणेश जी के पास रखी होंगी ना, या हल्दी की गांठें नहीं है तो सिक्का रखा होगा या डॉलर्स रखे होंगे या पैसे रखे होंगे, उनको जहां जहां भी आपके घर पे लॉकर्स हैं वहां पे एक एक वहां रख दीजिएगा अगले साल तक। जब अगले साल आए उसको निकाल कर जल प्रवाह कर दीजिएगा, या जो पैसे हैं अगर रुपए हैं तो वहीं रहने दीजिएगा, नए रख दीजिएगा। हल्दी की गांठ को जल प्रवाह करके अगले साल नई हल्दी की गांठ वहां पर रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप दिवाली मनाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। हरे कृष्णा।